भरत जी के जीवन का सिद्धांत एक ही नजर आता है, और वो ये है कि भगवान राम के चरणों का अनुराग। और जब भगवान ने पादुका दान दी, उससे पहले प्रसंग में भरत जी महाराज कहते हैं, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू। गुरु जी महाराज तो धनी बन जाए, गोसाई बन जाए, माने सब गलत काम अच्छे काम या कोई गलत हो रहे हैं तो उनको बताने वाले गुरु गोसाई, और साहिब सिय रामू, और हमारे साहब माने हमारे मालिक वो राम जी, और लागत मोई नीक परिणामों। ऐसी है अपनी जीवन की भावना को भरत जी ने कहा है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित व्याकुल बिलपत राजगृह मानव शोक निवास। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शोक का निवास स्थान हो, वैसा राज है, सारा का सारा राज है जो है विलाप कर रहा है। और भरत जी और शत्रुघ्न भी विलाप कर रहे हैं। सब लोगों ने, कौशल्या मैया ने उनको हृदय से लगाया और फिर उन्हें समझाया। और फिर जब अतिशय शोक की स्थिति होती है तो चित्त की स्थिति ऐसी भोली हो जाती है कि मैं आपको समझाऊं और आप मुझे समझाओ। तो भरत मातु सकल समुझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। श्रुतियों की और पुराणों की कथा कह के माता कौशल्या को समझाया कि माता जी आप एक बार देखिए कि वचन रखने के लिए किसने क्या क्या नहीं किया है। सिर दधी चारी चंद नरेशा सही धर्म इत कोटि कलेसा। ऐसी बातों में भरत जी ने माँ को समझाया और माँ ने भरत जी को समझाया कि बेटा इस वक्त जो सबसे पहला काम है वो राजा को जो है संसार सागर से तो विदा होकर भगवान के पास चले गए, लेकिन शरीर अभी रह गया है। इस शरीर को भी संसार से विदा करो, सबसे जरूरी काम है एक है। और फिर भरत जी ने माता जी को समझाया कि रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। तो इसलिए माता जी ये जो संकट की घड़ी है इसमें हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, और बिना धर्म छोड़े हम क्रिया को कैसे करें इसके बारे में जो मेरा मत है मैं उस मत को अब आपके सामने लेता हूँ। अब इस मत में जो सबसे पहली बात है, एक लौकिक जगत में थोड़ा विचार करेंगे तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भैया जी भरत जी महाराज के पीछे से जो कुछ भी अनिष्ट हुआ, इस अनिष्ट में कौन कौन सहायक रहे। ये जो सारी की सारी रचना करी गई इसमें कौन कौन सहायक रहे, उनकी सबसे पहले तो लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट के बाद में विचार करो कि वास्तव में इसमें दोषी कौन है। तो भरत जी महाराज की जो अपनी भावना थी, अपनी भावना को भगवान ने, भरत जी ने सबसे पहले स्पष्ट करके माँ के सामने रखा और बड़ी शुद्ध अंतःकरण से दोनों हाथ अपने जोड़ के और माता से कह रहे हैं कि माता मैं आपके सामने और तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ, लेकिन दो चार बातें जो अपने दिल की हैं
वो मैं कह सकता हूँ। और वो बातें क्या हैं? जे अगमा तो पिता सुत मारे, गाँव गोठ महिषुरपुर जारे। माता पिता पुत्र इन लोगों को जो जहर दे, ब्राह्मणों की हत्या करे, इनके करने से जो पाप लगता है, जे अगतिया स्त्री को जो है वध करे, बालक का बालक बद कीने, और नीत मई पति माहुर दीने। मित्र को और राजा को जहर देने से जो होता है, हे मैया वो पातक जो है मेरे को मिले, यदि मैं जरा भी इस मामले में कहीं इन्वॉल्व हूँ, मैं जरा भी इस मामले में कहीं सम्मिलित हूँ, या मुझे कुछ भी पता हो, तो जे ते पातक मोई हो विधाता, जो या होई मोर मत माता। यदि इसमें जरा भी दिलचस्पी मेरा से परम विचार की बात ये है, कौशल्या जैसी ज्ञान मूर्ति माँ और भरत जी जैसे भगवान के सेवक, इन दोनों की भक्ति ज्ञान दोनों चीजें अद्वितीय हैं, इनके टक्कर का दूसरा कोई भी नहीं है। फिर भी भरत जी महाराज ने अपना जिसे कहते हैं कलेजा फाड़ के और माँ के सामने सबूत रखने की ये बातें कही है। तो इस लौकिक जगत में यदि किसी आदमी को अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना हो, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, इनकी बातें ये सिद्धांत जो है वो भरत जी महाराज बताते हैं कि यदि आप इन्वॉल्व नहीं है तो सबसे पहले अपने आप को अपनी सारी बातों से ये सिद्ध कर दो कि वास्तव में आप इन्वॉल्व नहीं हो। जे परियर हरियर चरण, दूसरे कदम में क्या कहते हैं कि भगवान के जो चरणों का भजन नहीं करके भूतों की जो है साधना करते हैं। तो जो भूतों की साधना करने से भूत गति मिलती है वो मुझे मिल जाए, यदि मैंने इसमें जरा भी सहयोग करा हो तो। और जो वेदों को बेचते हैं, दूसरों के पापों को कहते हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, क्रोधी हैं, वेदों का उपहास करने वाले, सबका द्रोह करने वाले, लोभी हैं, लंपट हैं, मक्कार हैं, लोलुप हैं, और जेता कई पर धन पर गाड़ा, दूसरों के धन को और दूसरों की स्त्रियों को जो अपनी ताक पर रखते हैं कि कब मौका लगे तो मैं ले लूं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पता विमुख अभागे। साधुओं का संग नहीं करा है, परमार्थ से विमुख ऐसे लोग। और जे न बजई हारी नर तनु पाई, जिनहि नारी अर सुयश सुना सुहाई। ये तो जो संसारिक पापों की बात कही, लेकिन परमार्थिक पाप की बात में कहते हैं जे न बजई हरि नर तनु पाई। भगवान का भजन न करे मनुष्य शरीर पाके, और भगवान का श्रेय जिसको नहीं सुहावे तो श्रुतियों के पंथ को छोड़ के जो वाम पंथ पे चले, और मंचक विरच वेश छलई। पंचक वेश, वंचक माने ठगने वाला वेश, ठगों का सा वेश, के हैं तो ठग लेकिन वेश रखें साहूकार का। वंचक विरच वेश जग छलई, और तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जो जननी जिय जानऊ भेऊ। यदि मैं अपने मन में जरा भी इसका भेद भी जानता हूँ कि इस तरह की लीला होने वाली है, तो माता इन सब ऊपर कहे गए पापों से जो गति मिलती हो वो गति मेरे को मिल जाए।
इतनी बातों को कह के भरत जी महाराज तो शांत हो गए, लेकिन माता का हृदय भरत भरी आया। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। भरत जी तो ऐसे सरल स्वभाव के आदमी है कि जो मन की बात थी वो हाल कह दी उन्होंने। कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। मन वचन और काम से तुम तो भगवान राम के प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ऐसा आक्षेप करना उचित नहीं है। राम प्राण राम जी तुम्हें प्रिय है और राम जी को तुम प्रिय हो, तुम्हें राम जी प्रिय है। ऐसा ही प्रसंग भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी गए हैं, तब भी वहां हुआ। जाना मरम नहात प्रयागा और मगन हो तुम अनुरागा। यमुना जी के नींद वर्ण को देख के स्नान करते हुए तुम्हारे वर्ण के होने की वजह से तुम्हारे प्रेम में राम जी मगन हो रहे हैं। ऐसा हमने अपनी आंखों से भरत जी महाराज देखा है। इसीलिए आप अपने मन में कोई ये कुतर्क मत करो कि राम जी के मन में कोई भी तुम्हारे प्रति किसी तरह का है। और माता कह रही है कि चाहे कोई कितने ही साधन कर ले, विद्वत सवे सवे हमारी होई बारिश बाढ़ भी आगी और भय ज्ञान वर मिटे न मोई, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। तुम कभी भी राम जी के प्रतिकूल नहीं होगे। चाहे चंद्रमा आग उगले और चाहे ज्ञान हो गए भी मोह न मिटे। मोह तो मिटता ही नहीं है, ज्ञान चाहे कितना भी हो जाए। मोह तो ताक के दरवाजे पे हमने घर से निकाल दिया, बाहर बैठा रहता है और बाहर बैठे बैठे जब जैसा मौका देगा तो फौरन घुस जाता है अंदर। तो भय ज्ञान वर मिटे न मोह, ज्ञान हो जाए लेकिन वो मिटे नहीं, माने घर में से निकल के बाहर न चले जाए। तुम राम ही प्रतिकूल न हो, तुम राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते। और एक बात जैसे तुमने कही है कि ये पाप मोह हो, तो उसी के जवाब में मैं भरत जी ये बात कहती हूँ, मत तुम्हारे यह जो जग कहीं। संसार में कोई भी आदमी अगर ये कहेगा कि इसमें तुम्हारा मत है, ते सपने सुख सुगति न लगे। स्वप्न में भी सुख और सुगति उनको नहीं होगी। और अस कई मात भरत उरलाए, धन पय छवई नैना जल छाए। अत्यंत भरत जी की बातों से माता कौशल्या पिघल गई और पुत्र का स्नेह उनके चित्त में ऐसा आ गया कि उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। और ये माँ के हक में तभी होता है जब अत्यंत स्नेह पुत्र के ऊपर होता है, तभी ये दूध का नाम ही स्नेह है। तो वो जो है उनके दूध की धार बह निकली और आंखों में उनके जो है आंसू आ गए। और अस कई भरत माँ तो ये लाए, धन पाए सवई नैन जल छाए। भरत विलाप बहुत ही बाती, बैठे बीत गई सब राती, सारी रात बीत गई बैठे बैठे। इस तरह से रमन कीर्तन करते करते सुबह वामदेव ऋषि सब लोग आए और फिर सब लोगों ने तरह तरह के उपदेश किए और उन सबको करने से और परमार्थ की बातों की बहुत सारी चर्चा करी। सारी ज्ञान की बातें जब ये शरीर शांत हो जाता है तब आती हैं, और जैसे ही शरीर का संस्कार हो गया तो सारी ज्ञान की बातें फुर्र से उड़ जाती हैं और फिर जीव संसार में वैसा ही हो जाता है। तो ये जितने भी
लोग वाग ज्ञान की बातें ऐसी समय में करते हैं, वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो बातें इनको समझाई जा रही हैं ये सिद्धांतिक के लिए समझाई जा रही हैं, आचरण करने के लिए नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में कोई एक आध आदमी होगा जो वहाँ बैठ के मिले हुए ज्ञान को अपने पास संभाल के रखता हो। और तात हृदय भैया आज जो अवसर है, अब इस वक्त ये रोमन कीर्तन की बातों को तो छोड़ो और पहले राजा की देह को यहाँ से विदा करो। और इसके लिए भरत जी महाराज उठे और उठ के अपने अधीनस्थों को ये आज्ञा दी कि महाराज अब जो है आप सब सारे सामान का प्रबंध करिए। और फिर राजा को वेदों के हिसाब से करे हुए शरीर को स्नान कराया। और माताओं को, क्योंकि उस वक़्त में सती होने की प्रथा थी, तो माताओं ने अपनी इच्छा ये जाहिर करी कि भाई हमें सती होना चाहिए, इसलिए हम हो जाएं। यद्यपि इस बात में दम बिल्कुल नहीं है। ये सती प्रथा को तो लौकिक रूप से अत्याचारों की दिशा में लोगों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन ये सती होना तो नकारात्मकता की बात है। और सती की जगह यदि जिम्मेदारी उठा के सामने आए, जैसे कि आजकल हो रहा है, जिम्मेदारी उठावें, तो वो बात जो है सराहनीय है। इसलिए गई पद भरत माँ तो सब राखी, के पिताजी तो चले गए, माता जी आपके चरणों में पड़ता हूँ, आप मत जाइए उनके संग में। पिताजी तो स्वर्गपुर में चले गए। अरे आप पिताजी के वचनों के पालन करवाने के लिए जो धर्म रखोगे, उस धर्म से आप तो वैसे ही वहाँ चले जाओगे। इसलिए गई पद भरत माँ तो सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी, के राम जी महाराज फिर आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे, इस अभिलाषा में रह गई। और यदि थोड़ा और विचार करें, हमारे राम किंकर जी महाराज कहते थे कि कई से भरत जी ने कही, अरे मैया तू वहाँ जाके उनके संग में सती होके क्या करेगी? अगर तुझे सती होना था तो ये लीला रची काय को इतनी, यहाँ तो तेने दुख दिया सो दिया, माँ पहुँच के तो उन्हें चैन से रहने दे कि माँ भी जो है उन्हें दुख देने के लिए पहुँच जाएगी, या फिर मेरे वरदान अभी पूरे नहीं हुए। ऐसा कह के बहुत तरह के चंदन भार लाए गए और सब तरह से सारी चीज चिता बनाई और जन सुरपुर सोपान सुहाई। ऐसी बड़ी चिता बनी कि देवताओं के स्थान को जाने के लिए सीढ़ी सी बन गई हो, मैंने इतनी ऊंची बनाई गई ऐसी। और फिर उसके बाद में यही दाह किया सब कीनी और विद्युत नाई तिलांजलि दीनी, स्नान करके उन्होंने और तिल और जो लेके तर्पण किया। क्योंकि जो शरीर जब शांत हो गए उस शरीर की भोग योनि बन जाती है, तब वो और चीज़ें तो खाती नहीं है, और तिल और जो वो खाती है, क्योंकि ये तिल भगवान के पसीने से पैदा हुए हैं और जो भगवान के रोम है, तो भगवान की बनी हुई चीज़ों को जो है वह तर्पण करके, और कही जाती है कि प्रभु ये जो शरीर यहाँ से गया है इसको खाने के लिए जो और फिर सब मुनवर लोगों ने सब ने बहुत कुछ तरीके बताए शुद्ध होने के लिए। क्योंकि आशौच काल का जो समय है 12 दिन का 13 दिन का, वो तो निर्वाह किया जाता है। धर्म पुराण तो बहुत कुछ कहता है। मैंने भी जीवन में, यद्यपि लौकिक रूप से तो ये कहते हैं कि धर्म पुराण घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन माता जी के शरीर छोड़ने से पहले ही मैं धर्म पुराण लेके आया, और इसलिए कि हमारी माँ को सदगति मिल जाए।
तो गरुड़ पुराण का अध्ययन किया कि उनको कैसे उनकी औरोदेय क्रिया की जाए और क्या किया जाए और क्या न किया जाए। इसके लिए गरुड़ पुराण को लाए। लोगों ने तो निषेध किया, लेकिन पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि कुछ भी गलत नहीं है। गरुड़ पुराण स्वयं में लिखा हुआ है कि लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा समझना बहुत गलत है। औरोदेय क्रिया के बारे में यदि हमें पहले से जानकारी है कि मरने के बाद क्या होता है, तो हम इस संसार में पाप करने से बच सकते हैं। लेकिन अब समय बदल गया। इस समय के हिसाब से गरुड़ पुराण को फॉलो अप करना नामुमकिन ही है। क्योंकि गरुड़ पुराण में सबसे बड़ी बात जो मैं समझ पाता हूँ, एक ही बात है कि ब्राह्मणों को दान दो, और ब्राह्मणों को दान देने से ब्राह्मणों को दिया हुआ दान हमारे पूर्वजों के पास पहुँचता है। लेकिन अब आज की तारीख में जयविल्ला ही कोई ब्राह्मण मिलेगा, सब व्यापारी बनिया हैं। क्यों कि ब्राह्मण लोगों को मैंने मौके में ऐसा कहते हुए तक भी सुना कि सामने वालों दे रहे हो तो लेवे में का तो का करना हो तो लेना ही है, और माल लेके और बेच देते हैं। लौकिक जगत में तो इतनी बुरी स्थिति है कि काय काम को चाहिए पलंग सैया दान करने को, अरे जी ले जाओ 200 रुपये वालों पंडित तो कल ही आके बेच के जाओ। ऐसी परिस्थिति है। लेकिन भरत जी के संग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिंहासन भूषण बसना अन्न धरनी धन दिए भरत लहे भूमि सुर बेपरिपूरन काम। अन्न धरती सुवर्ण सिंहासन कपड़े सब कुछ दिए गए, और इतना दिया गया कि सब लोग परिपूर्ण हो गए। आज के समय में किसी भी परिपूर्णता का उद्देश्य लेके दिया गया दान परिपूर्णता ब्राह्मण से नहीं दे पाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन की आकांक्षाएं अब बहुत अलग अलग हैं। और भरत जी महाराज ने जो क्रिया दशरथ जी के लिए की है वो लाखों मुँह से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। सुदिन शोध सब मुनिवर आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सब लोगों को बुलाया गया कि भाई और ये इनकी क्रिया तो हो गई, अब क्या करा जाए। और राय सभा में सब लोग जाके बैठे। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्ममय वचन उचारे। नीति और धर्म की बातें वशिष्ठ जी महाराज ने कही भरत जी के सामने। अब ये नीति और धर्म की बातें वशिष्ठ जी भी उसी लीला स्वरूप में हैं कि ठाकुर जी की लीला में विघ्न नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं तो नीति की बात पे थोड़ा सा विचार करें कि महाराज आज तो आप नीति की बात कह रहे हो, लेकिन नीति पालन उस वक्त होता जिस वक्त राजा से पहले जो है भरत जी को राज्याभिषेक मांगा गया, तो पहले भरत को राजा बनाया जाता, फिर राम जी बनने जाते। यहाँ पहले राम जी वन में चले गए, भरत जी राजा पीछे बनने की बात हुई है। इसलिए नीति धर्म में वचन उचारे, ये भगवान की लीला में सहायक होने के लिए बात कही है, वास्तव में ये फॉलो अप करने के लिए बिल्कुल नहीं है। और फिर उन्होंने राजा के धर्मव्रत को सराहा और जय तन पर हरि, जय तन पर हरि प्रेम निवाहा। राम के प्रति अपने प्रेम को निर्वाह करने के लिए कि इतना प्रेम है कि मैं राम जी से बन जाने की नहीं कहूँ, भले मेरे प्राण चले जाए, प्राण छोड़ दिए उन्होंने। और कहते राम गुण शील स्वभाव, भगवान राम के गुण, उनके शील और उनके स्वभाव का वर्णन करते करते हुए गुरु जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। और फिर लक्ष्मण जी और सीता जी की प्रीति को बखाना कि कैसे जबरदस्ती भगवान के मना करने के बावजूद भी वो उनके संग गए हैं। सीता मैया ने तो यहाँ तक भी कह दी रहत न जनिए प्राण और दीन बंद सुंदर सुखद शील सने निधान। आप तो निधान हो,
यदि आप मेरी इतनी बातों को सुन के भी यदि मेरे को छोड़ दोगे तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और लक्ष्मण जी महाराज ने क्या कही? लक्ष्मण जी महाराज ने एक ही बात है, नाथ दास में स्वामी तुम त्यजेऊ तो काह बसाई। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हो, अगर मुझे छोड़ भी दोगे तो मुझे तो रहना पड़ेगा, इसलिए मेरी तो कोई है नहीं, आप जैसा चाहो जैसा कर लो। इतनी सी बात सुन के राम जी महाराज ने कही कि विदा तु सन आबऊ मांगी आवई बे विदा मातु संग मांगऊ जाई आबऊ बेगी चलऊ बन भाई। माता का स्नेह होता है, इसलिए माता से आज्ञा मांग के और आ जाओ। थोड़ा सा ये विचार करें कि माता शायद लक्ष्मण जी को रोकने के लिए भी कहते, शायद कह दें, लेकिन ये निश्चित रूप से तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि लक्ष्मण जी को तो शुरू से ही राम जी की सेवा में माता क्या नाम है सुमित्रा ने उसमें उनको डाला था कि राम जी की सेवा के लिए ही। और यहाँ तक कि उन्होंने राम जी को वन में जाते वक्त भी लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, तात तुम्हारा मातु वैदेही पिता राम सब भांति सुनी अवध ताजा राम निवासु और ताई दिवस जा भानु प्रकाशु। इस तरह के उपदेश के सुमित्रा जी ने राग रोग ईर्ष्या मद मोह जन सपने इनके बस हो, ऐसा उपदेश देकर लक्ष्मण जी को विदा करा। लक्ष्मण जी ने अपनी सेवा के प्रसंग में सेवा के आगे पत्नी व्रत धर्म को भी जो है गोस्वामी जी ने कहीं एक्सपोज नहीं किया कि सुमित्रा क्या नाम है लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम, उनको उनसे उन्होंने पूछा भी हो, लेकिन दूसरे अन्य ग्रंथों में लोगों ने इनकी लक्ष्मण जी की पत्नी की व्यथा बहुत कुछ वर्णन करी है। और लक्ष्मण जी ने जो त्याग किया उस त्याग के फल का उपभोग करने के लिए उनकी पत्नी ने इतना त्याग किया कि लक्ष्मण जी का त्याग भी हल्का हो गया। और तभी उसका कारण है कि मेघनाथ के युद्ध में और लक्ष्मण जी जो है विजयी हो गए आए। सुनो तात भाभी प्रबल बिलक कयो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। कितनी सारी प्रीति की बात है। क्योंकि महाराज गुरु जी महाराज के भी बड़ी बिलखने वाली स्थिति हो गई कि फफर के रोने लगे और फिर कही कि भैया अब हमारा तो ज्ञान सबरा एक तरफ धरा रह गया, ये जीवन में हानि लाभ जीना मरना ये तो सब विधाता के हाथ की बात है भैया, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं।
श्री राधा रानी की जय, जय जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव जय जय श्री राधे।